आयुर्वेद निधि इंडिया में आपको स्वागत है। और आज हम शुरू करते हैं 25वां अध्याय, जिसका टॉपिक है स्वभाव विज्ञानीय। कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, अर्थात जो उसकी पूंछ का स्वभाव है कि वो टेढ़ी रहती है तो वो वापस से सीधी नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही तारीख एक ही समय में पैदा होने वाले बच्चों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, क्योंकि स्वभाव ही एक अलग ही उस व्यक्ति की यूनिकनेस है। जैसे किसी का थंब इम्प्रेशन एक जैसा नहीं हो सकता, तो किसी का स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता। स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव जन्म से ही प्रकट हो जाता है, इसको बदलना नामुमकिन है। इसलिए कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। तो पहले शुरू करते हैं पहले श्लोक से। अथा तो स्वभाव विज्ञान अध्याय व्याख्या सामयितीय स्माव मनीषिण प्राच्यः। इसमें बताया अग्नि उष्ण जलम शीतम समस्पर्शम तथा दिल केनेर चित्ते तब तस्मात् भावात् द्वे स्तुति कि अग्नि उष्ण है, जल ठंडा है और वायु दोनों है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायु में योगवायु गुण होता है, वह गर्मी के साथ गर्म हो जाती है, सर्दी के साथ सर्द हो जाती है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा कहा गया उसका स्वभाव होता है। फिर बताया आचार्य चरक ने कि जो मूंग की दाल होती है ये तो हल्की होती है, और उड़द की दाल होती है ये भारी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका स्वभाव होता है, ऐसा होता है। फिर सुश्रुत ने बताया कि शरीर में जो अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, अंग प्रत्यंग से मतलब ये है कि शरीर में जो यकृत है, आमाशय है, पक्वाशय है, ये सब उत्पन्न होते हैं, ये स्वभाव से उत्पन्न होता है और अपने हिसाब से उत्पन्न होते हैं, इसका बताया। और फिर बताया सन्निवेश शरीराणाम दंतानां पवनोद्भवो तलेषु असंभवो यम च रोमणा में तत स्वभावतः। शरीर में सिर पर तो बाल होते हैं, लेकिन हाथ हथेलियों पे बाल नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्वभाव के कारण होता है। फिर बताया आगे वृद्ध चाणक्य ने बताया एकोदर समुद्भुता एक नक्षत्र जातका न भवंती समा शीले यथा बदरी कंटका। जैसे एक बदर के पेड़ पे सारे जो कांटे होते हैं ये बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। पेड़ तो एक ही है, लेकिन कांटे एक जैसे नहीं होते। वैसे ही एक ही माँ से गर्भ में उत्पन्न हुए बच्चे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, ऐसा बताया है। उपदेश देने से स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। हम उपदेश देने से थोड़े समय में हमारा स्वभाव बदलता है, लेकिन हम बाकी वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसलिए फिर आगे बताया मधुना सिंचेत निम्बम की मधुरायते जाति स्वभाव दोषो एवं कटुकत्व न मुंचती। कि भाई आपने नीम का पेड़ कैसा होता है? तिक्त रस होता है। कैसा होता है? तिक्त रस है। नीम के पेड़ में आपने दूध चढ़ाया तो क्या नीम मीठा हो जाएगा? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? तिक्त रस यानी कि कड़वा होता है आपको, इसलिए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे भी कहते हैं कि सांप के बच्चे को कितना भी दूध पिलाओ, क्या वो विष जब डसेगा तो विष नहीं डालेगा, इसलिए वो भी गलत है, स्वभाव नहीं छोड़ता। आगे बताया है, रामायण का श्लोक है। रावण कहता है मैं 2 टुकड़े में हो जाऊंगा, मुझे मार दो चाहे, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। इसने बोला मैं झुकूंगा नहीं, ये मेरा स्वभाव है। तो वो ऐसा बताया गया है। आगे वृक्ष कटिंग में शास्त्र का श्लोक है सस्य लंपट वल्ली वर्दो न सख्यो वारे तुम। कि हरे खेत में चढ़ने वाला बैल है, वो रात को बैल खेतों में घुस जाते हैं, फिर आप क्या करते हो? उनको मारते हो, बाहर निकालते हो, लेकिन फिर आ जाएगा। उसका स्वभाव है खेत में घुसने का। अन्य कलत्र प्रसक्त न सक्यो वारी तुम्हें, जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं ना, उनका काम है आरोप लगाना, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। झूठ प्रसक्त मनुष्य न सक्यो, दो जुआरी होते हैं जो सट्टा लगाते हैं, उनको आप कितने ज्ञान दे दो, क्या वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते। यह भी स्वाभाविक दोष न सक्यो, इसलिए स्वाभाविक दोष का निवारण नहीं कर सकते। फिर बोला हितोपदेश में न धर्मशास्त्र पठती इति कारणम, धर्मशास्त्र का नहीं पढ़ना, न चापी वेद्याधर्म दुरात्मन, वेद अध्ययन नहीं करना। स्वभाव एवत्र तथा परितर, स्वभाव ही है जिसके कारण उस पर फर्क पड़ता है।
और उसके कारण होता है। स्वभाव के कारण देखते हैं जिनके घर में नहीं पढ़ते वो वहां पर भी पढ़ने वाला बच्चा पैदा, और जहाँ पे सब लोग पढ़ते हैं वहां भी नहीं पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो वह स्वभाव के कारण होता है। जैसे इसमें जोड़ने के हिसाब से बोला है, जैसे गाय का दूध स्वभाव से मधुर होता है तो बाद में वो कभी खट्टा नहीं होता, यानी कि स्वभाव होता है वो अपरिवर्तनीय है। फिर आगे, किनका गान नहीं होता, का के पद्म वने, का को कौवा होगा वो कमल वन में इज्जत नहीं है, क्योंकि कौवा काय काय करता है तो उसकी वैल्यू नहीं है। हंस क्या, हंस तालाब में अच्छा लगता है, लेकिन हंस अगर कुएं में चला गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मूर्ख पंडित संगति में, मूर्ख पंडित संगति में अच्छा नहीं लगता। जो सेवक है वो राज सिंहासन में अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार जिसका स्वभाव है वो उससे छूटता नहीं है। फिर आगे कि जो न भवति मृतम मृत्युम न मृत्यमृतम भवेत प्रकृत्यर्थ भविष्यति, जो मरता है वो अमर नहीं हो सकता, जो अमर है वो मरेगा नहीं, यानी कि स्वभाव ऐसे ही रहता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। फिर बोलता है दुष्कर्म विषम औषधिम कर्तुम, वृक्ष कट्टी का श्लोक है कि विष को औषधि बनाना बहुत ही कठिन कर्म है। फिर आगे श्लोक है कि वो कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, उसी का श्लोक है नलिकागतम अपि कुटिलम न भवति सरलम सुन पुच्छम तत्वत खल जन हृदय भवति तम अपि नैव याति मधुर्यम। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को नली में डाल के कितने सालों तक रख दो फिर भी वो टेढ़ी हो जाती है, यानी कि सही नहीं होती, ऐसा होता है। फिर उसमें एक अगला श्लोक है बहुत ही अच्छा है, पुराण अंते शमशान अंते मिथुन अंते चया मति ही सा मति सर्वदा चेत स को न मुच्यते बंधनात्। जब आप अच्छी कथा सुनते हो, भगवत कथा या भगवान को जो आपको अच्छा लगता है उसको सुनते हो, उसके बाद में आपकी मन की स्थिति, पहला शमशान में जब आप किसी के शमशान में घाट में जाते हैं और कोई किसी की मृत्यु होती है, संस्कार होता है, तब आप जाते वापस जब आते हो जब आपकी मन स्थिति होती है। और मैथुन करने के बाद, मैथुन जब समाप्त हो जाता है उसके बाद जो स्थिति होती है, और ये स्थिति तीनों स्थिति अगर जीवन भर बनी रहे तो व्यक्ति को संसार से कोई दिक्कत नहीं होती। कहने का भाव इन तीनों के पश्चात वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति एक उदासीन प्रवृत्ति का हो जाता है और वो किसी का भला ही सोचता है, बुरा नहीं सोचता। फिर अगला हितोपदेश का श्लोक है सर्वस्य ही पैश्यन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः अतिशय ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। अन्य गुणों को पार करके सब गुणों का बाप है स्वभाव। स्वभाव सिर पर रहता है, स्वभाव सिर पर पटा रहता है, कभी बदलता नहीं, इस किसी गुणों का नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले स्वभाव का परीक्षण करना चाहिए। इति श्री भास्कर शर्मणा गोविंदात्मा जैन विरिच्य द्विचेतायाम वैदिक रहस्य दीपिका स्वभाव विज्ञान नाम पंच विश्वोध्याय समाप्त। अब ये स्वभाव विज्ञान का जिन्होंने गोविंद प्रसाद गाणेकर साहब ने लिखा है और ये बहुत अच्छी बुक है। और आज के टाइम में स्वभाव की बात करें तो आज स्वभाव बार बार बदलता रहता है और आधुनिक युग है। और नो डाउट सारे के सारे मोबाइल जो है, ये जो भी गैजेट्स है हम यूज करते हैं, उनके कारण एक स्वभाव में परिवर्तन, एक टेम्पररी परिवर्तन होता है, नहीं कि परमानेंट। तो स्वभाव नहीं बदल सकता, तो हमें व्यक्ति की परीक्षा करते हैं तो स्वभाव कर सकते हैं। इसीलिए 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कारों से स्वभाव परिवर्तन नहीं आता, मानता हूँ, लेकिन उससे स्मृति डेवलप होती है। उस स्मृति के कारण आप अपना कार्य करते हो। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, उसका स्वभाव है, लेकिन वो कोई अलग चीज के कारण अगर पढ़ाई करने लग जाए तो वो उसका स्वभाव कुछ समय के लिए बदल जाता है, लेकिन लास्ट में वो स्वभाव वापस नहीं बदलता। तो ये तो इससे पूरी वीडियो का समाप्त करें तो स्वभाव मनुष्य में जन्म से उत्पन्न होता है, स्वभाव को नहीं बदल सकते। आप भी किसी के स्वभाव को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहते हैं मूर्खों को ज्ञान नहीं देना, टका दे दो। यानी मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान को वैल्यू नहीं है। और इसलिए और ज्ञान भी जब 3 चीजों से बनता है, धीर धृति स्मृति। जब आप कुछ बोलोगे, जैसे मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो कितने लोग सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और धारण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तब जाके पूरा ज्ञान का दिमाग में बैठता है। ऐसे नहीं बैठता, टेम्परेरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। अपने स्वभाव है, जैसा आप अपना स्वभाव है, आप उसमें और अच्छा कीजिए, आगे बढ़िए।
धन्यवाद।